नमस्कार आदाब, मैं सोनू। आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी का आभारी हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज की जो कहानी है वो अमेरिका से ली गई है। वो सन 1916 था, 1916। उस समय ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल ने एक कहानी छापी थी। वही कहानी मैं आज आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति सर्कस चलाता था। वह किंग्सपोर्ट शहर में सर्कस को लाकर लगाता है। वहां पर सारे इंतजाम पूरे हो जाने के बाद सर्कस के प्रचार के लिए परेड निकाला जाता है। परेड में हाथी, घोड़े, हथनी, शेर, हर एक जानवर थे। उसी में एक जानवर थी मैरी नाम की हथनी, जिसका नाम मैरी रहता है। वह अपने मालिक की हर एक बात को मानती है। अब मैरी को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए एक 38 साल के व्यक्ति को कहा जाता है, जिसका नाम वाल्टर एल्ड्रिज था। वह कुछ खास हाथी को ऑपरेट करना नहीं जानता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि एक भाले नुमा बर्छी होती है, उसको हाथी के कान के पास आप रखे रहेंगे तो हाथी सीधा चलेगा। परेड निकाला जाता है। वाल्टर एल्ड्रिज हाथनी के ऊपर बैठा रहता है। जो मैरी नाम की हथनी थी, उसके ऊपर वाल्टर एल्ड्रिज बैठा रहता है। मैरी रोड के किनारे एक तरबूज का टुकड़ा देखती है। अब मैरी को वो टुकड़ा खाना था। मैरी टुकड़े की तरफ बढ़ती है। वाल्टर एल्ड्रिज ये चाह रहा था कि मैरी सीधा चले। इस वजह से मैरी के सर पर बर्छी से कई वार कर दिए। मैरी को गुस्सा आ गया। मैरी ने अपने सूंड से वाल्टर एल्ड्रिज को उठाकर नीचे पटक दिया और अपना पैर उसके सर पर रख दिया, जिससे वाल्टर एल्ड्रिज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहां की जनता बौखला गई, क्योंकि उस समय लोकतंत्र मजबूत नहीं था। भीड़ तंत्र का हुक्म चलता था। भीड़ तंत्र की सारी बातें चलती थी। भीड़ तंत्र जो कह देती थी वही माना जाता था, दूसरी चीज नहीं माना जाता था। इस वजह से भीड़ तंत्र का यह मांग था कि हाथी को मृत्यु दंड दी जाए, क्योंकि हाथी हत्यारन थी। जो हथनी थी वो हत्यारन थी। उसने वाल्टर एल्ड्रिज का कत्ल किया था। अब इसके बाद सर्कस का जो मालिक था वह भी मान लेता है, ठीक है, हथनी को मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन वह विचार बनाता है कि मृत्युदंड ऐसी जगह दी जाए कि जहां पर लोग देख सकें, दर्शनार्थी बन सकें। क्योंकि फिर वह सोचता है कि हाथी को मृत्यु दिया कैसे जाए। उसके मन में विचार आता है कि हाथी को फांसी पर चढ़ाया जाए। उसके बाद शहर में अनाउंस करवाया जाता है कि कल हथनी को फांसी दी जाएगी। जो मैरी नाम की हथनी थी उसको फांसी दी जाएगी। वहां पर एक रेलवे ट्रैक के पास ले जाया जाता है, हथनी को बांध दिया जाता है। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। लोग हथनी के फांसी को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। फिर सर्कस का मालिक दूसरे शहर से एक 100 टन का क्रेन मंगवाता है। जो क्रेन रेलवे के पार्टों को इधर से उधर करने के काम आता है, उसी को मंगवाया जाता है। उसके बाद मैरी के गले में चैन बनवाया जाता है। चैन बनवाने के बाद क्रेन से मैरी को जब फांसी देने के लिए उठाया जाता है, 3 से 4 फुट उठते उठते आसमान मैरी के कराह से गूंज जाता है। मैरी चिल्लाती है,
लेकिन 4 से 5 फुट ज्यों ही उठे थे, उसके बाद चैन टूट जाता है। मैरी रेलवे ट्रैक पर गिरती है, उसका कुल्हे का हड्डी चटक जाता है, जिससे मैरी चिल्ला रही थी। फिर उससे भी मोटा चैन मंगवाया जाता है। उसके बाद मैरी को फिर से गले में बांध करके चैन क्रेन से उठवाया जाता है। तकरीबन आधे घंटे तक मैरी नाम की हथनी को क्रेन के सहारे हवा में आधे घंटे तक झुला के रखा जाता है। जब यह कन्फर्म हो जाता है कि मैरी नाम की हथनी अब मर चुकी है, तब उसको फिर नीचे उतारा जाता है। उसके बाद वहाँ के लोग मर्डर्स मैरी यानी हत्यारन मैरी के नाम से जानते थे। कुछ दिन बाद बताया जाता है कि वहाँ पर खोज के लिए लोगों ने बड़ी कब्र को खुदाई किया, खोदा, लेकिन वहाँ पर मैरी का कुछ पता नहीं चला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरीके की और भी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।